हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1911 जो सिराउल कबलांका। और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं लियोपोल्डो करांजा। ये भी शायद क्यूबा के ही होंगे, इतना नहीं, अर्जेंटीना के होंगे। सही है, अर्जेंटीना में ये गेम खेली गई थी। नाम थोड़ा उसी तरह का लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ लियोपोल्डो ने शुरू किया था और इसका रिप्लाई यहाँ कपब्लांका ने अपने ई पॉन यानी E5 स्क्वायर पर पहुंचा कर दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, नाइट C3, D6। बिशप आया B5 स्क्वायर पर। कह सकते हैं गेम रॉय लोपेज ओपनिंग तक पहुंच चुकी है। नाइट एट G गोज टू E7, देन हुआ D4, F6, देन हुआ D टेक C5, F टेक C5 बिल्कुल सही भी है, ठीक है, क्योंकि नाइट है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो बनती यहाँ पर है। कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से इस समय वाइट चाहे तो कैसल कर सकता था उसके पास कैसल चांस, लेकिन बिशप G5, नाइट हो चुका है पिन। हाँ, ब्लांका यहाँ कैसल करने में जरूर स्ट्रगल करने वाले हैं। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए पिन है। क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, पिन नाइट खत्म हुई। देन हुआ A6, बिशप पर अटैक बना, वो गया A4 स्क्वायर पर। क्या यहाँ मटेरियल नहीं, फिर दूसरा नाइट आगे टपक जाता है, यहाँ पर वो परेशान करता है। H6, बिशप को हटाओ, तो यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E7, बिशप टेक्स E7, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर, और नाइट D5 स्क्वायर पर आने का मतलब डेफिनेटली डार्क स्क्वायर बिशप यहाँ एलिमिनेट किया जाना है, बिल्कुल है। ब्लैक ने सीधा काम कैसल करने का किया। बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, नाइट हटेगा। कैसे हटेगा? नाइट टेक्स E7, क्योंकि बिशप को लेना ही है, चेक के साथ है। क्वीन टेक्स E7 होने के बाद हुआ नाइट E2, बिशप E6, और इसके बाद अब लियोपोल्डो ने अब जाकर कैसल किया है। नाउ D5, F3, देन क्वीन से एक चेक आई, किंग हटा, और उसके बाद ए पॉन को आगे पुश किया गया। फ्रेंड्स, इस गेम को सेलेक्ट करने का रीज़न, वैसे तो विंटेज गेम है और वैसे बहुत ही शानदार होगी कि ब्लांका सामने खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हम लोग भी फंसते हैं। आप इस गेम में पॉन्स पूरी तरह से इंटरलॉक होते हैं। कौन ज़्यादा बेनिफिट में रहता है, किन सिचुएशंस में ज़्यादा बेनिफिट में रहता है, वो आपको यहाँ इस गेम को देखकर 100% समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ नाइट B3 के ऑप्शन को चुना गया, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। लियोपोल्डो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं मेटेरियल एक्सचेंज करता चलूं तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है कि C5 में पॉन डबल हो चुके हैं और एंड गेम में ये सिचुएशन रहेगी कि एक पॉन की हो सकता है आगे जाकर लीड भी मिल जाए। लेकिन वो बाद की बात है। क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, कनेक्शन आस्किंग है और साथ साथ पॉन को लेने के चांसेस हैं तो सही। बिशप टेक्स B3, पॉन तो बाद में लेना, पहले अपने नाइट को सही करो। क्वीन टेक्स B6, सी टेक्स B6, ए टेक्स B3। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कि जो डबल पॉन सिचुएशन के साथ अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक जूझ रहा था, वही डबल पॉन सिचुएशन यहाँ पर व्हाइट के सामने आ खड़ी हुई है। चलिए, इतना बड़ा नुकसान अभी भी नहीं है। C5 के ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ किंग G1, किंग F7, किंग F2, किंग E6, किंग E2। दोनों के दोनों खिलाड़ी अपने पॉन्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश, ओ सॉरी, किंग को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब एंड गेम ऑलमोस्ट स्टार्ट है। एक बार भी रुक एक्सचेंज हुआ तो जिसका किंग ज्यादा सेंटर, यानी कि ओपोनेंट के पॉन्स पर अटैक वाली बनाने वाली सिचुएशन में रहा, तो वो बेनिफिट में रहने वाला है। B5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, अब इरादा देखिए B5 का क्या है। किंग D2, किंग ओ सॉरी G5, H3, H5, G4, H4। पॉन्स पूरी तरह से इंटरलॉक, ताकि दो वाइट किसी भी तरह से, मतलब अपना ओपोनेंट किसी भी तरह से हमारी टेरिटरी में एंटर ना कर पाए। और जिसका रुख दूसरे की एंट्री में एंटर कर गया, वो गेम खत्म। किंग E2 यहाँ पहले लियोपोल्डो ने किया, देन हुआ रुक F7, रुक F2, रुक F2। चलिए, रुक एट गोज टू A7, रुक एट F गोज टू A7, सॉरी। यहाँ रुक्स की बैटरी फाइनली ब्लांका लगाने में तैयार हो गए, और स्ट्रेटेजी अब क्या रहने वाली है, सेफ ऑन को आगे पुश करो और यहीं से कोई ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश करो, अपने रुक को पहुंचाओ सेकंड या फर्स्ट रैंक के अंदर। और यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट ने क्या किया, अपने रुक को F2 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है। वैसे ही प्रॉब्लम वाला काम है। सबसे पहला काम रुक को वापस F1 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। गलती हो गई, कोई नहीं, सुधारने में बहुत दिक्कत नहीं है, अभी भी हो जाता है इस गेम में। लेकिन यहाँ किंग को D3 स्क्वायर पर लेकर जाया गया। सॉल्व क्या हो रहा है? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं हो रहा। ब्लैक ने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, ए पॉन आगे पुश किया, बी टेक्स A4 हुआ, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चेक आ गई साथ में। यहाँ पर व्हाइट ये स्ट्रेटेजी लगा रहा था कि अगर यहाँ पर एक्शंस होते हैं तो अपने किंग की पोजीशन को और इंप्रूव कर लूंगा, लेकिन पहले चेक है, किंग को हटाओ।
किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स A4। करूँ इंटेलेक्शंस, रुक B1 नहीं करने, यही गेम फंस चुकी है। रुक A1 अब तो करने पड़ेंगे, रुक F1, ये रुक F1 जब चलना चाहिए था। रुक टेक्स B1, रुक टेक्स B1, रुक आया A2 स्क्वायर पर, फाइनली रुक भी A2 स्क्वायर पर आ चुका है। अब हो चुकी है प्रॉब्लम शुरू। क्या किया जा सकता है? पॉन्स को आगे पुश नहीं, देखते हैं कैसे होगा। बी पॉन यहाँ इस पॉइंट पर, अगर व्हाइट को थोड़ा बहुत भी इस गेम में बचे रहना था तो यही मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा, देखिए एक तो ब्रीदर मिलता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ब्लैक क्या करेगा? एन% करता है तो रुक एक्टिव हो जाता है, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ सी पॉन आगे पुश करता है तो भी चलिए ठीक है, वाइट का किंग थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, खैर। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर किंग को D1 स्क्वायर पर ले जाने वाइट ने ज़्यादा सही समझा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले खेला गया B4, क्योंकि B4 वाइट को चलना चाहिए था, लेकिन कब्लांका चल चुके हैं। देखिए एंड गेम में आप खुद ही देख रहे होंगे बोर्ड की सिचुएशन को। आप यहाँ ब्लैक के पास स्पेस देखिए, व्हाइट के पॉन्स अभी तक भी 4th रैंक से आगे नहीं है, उस पर भी दो पॉन्स रखे हैं, बल्कि 4th रैंक में ब्लैक के 4 पॉन्स पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और थोड़ा भी एक ब्रेक थ्रू निकलता है तो दिक्कत आएगी आएगी, और व्हाइट के पीसीस को, इनफैक्ट खासकर इस रुक को मूव करने के लिए ज़्यादा स्क्वायर नहीं है अवेलेबल। आप क्या करोगे? आप बी पॉन को आगे पुश कर दो, सी पॉन आगे पुश हो जाएगा, वैसे ही फंसती नहीं। अरे बढ़िया गेम रह जाती, चलिए कोई नहीं। किंग D2 यहाँ चुना गया, किंग D6, किंग D1, किंग C5, और ब्लांका अपने किंग की पोजीशन को इंप्रूव कर गए इतनी देर में। B3 हुआ, फाइनली बहुत देर बाद खेला गया। अब हुआ सी पॉन आगे पुश, अब फंस गई है गेम। अब देखिए क्या होगा, रुक सामने आएगा, पॉन की डिफेंस आप कब तक कर पाओगे? किंग कभी ना कभी तो मूव करना होगा। चलिए रुक C1 खेला गया, देन हुआ D3। अब प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पॉन सेक्रीफाइस अफोर्ड किया जा सकता है। कैसे अफोर्ड किया जा सकता है? लेना पड़ेगा, पहली बार लेना पड़ेगा, नहीं लेते तो भी अपने आप में दिक्कत है। C-Tex D3 क्या तो सही, अब रुक के लिए पूरी सेकंड रैंक खुल चुकी है। रुक H2 स्क्वायर पर जाकर रुका सीधा। वैसे तो क्या कर सकते हैं, एक चेक भी दी जा सकती थी, पर क्या जरूरत है। रुक H2 हुआ, अब आप इस पॉन को बचा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते। चलिए रुक एक्सचेंज की कोशिश है। अगर यहाँ करा जाए, अरे 2 पॉन्स तो फ्री के मिल चुके हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। रुक से चेक तो दी, किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D4, और फाइनली इस मूव के बाद लियोपोल्डो ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स अगले मूव में अगर आप समझना चाहें तो पॉन को लेने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो ले लूंगा मैं, अगर होता तो पक्का ले लेता। लेकिन अगर आप ना भी लेना चाहे तो रुक से एक और चेक दो, रुक एक्सचेंज करो, और मेरे ख्याल से उसके बाद आपके किंग की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि यहाँ पर आपका ओपोनेंट यानी कि वाइट कुछ भी नहीं कर पाएगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी एंड गेम के लिहाज से, स्पेशली किस तरह से कप्लांका ने पूरी गेम, मतलब पूरे बोर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।